अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज ग़ालिबन 18 या 19 फरवरी और सोमवार का दिन है। मस्जिद हमारी बिल्कुल करीब आ चुकी है, तो कुछ सल्ले अला कर लेते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नमाज दरस और सैर का प्रोग्राम साथ साथ। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना। ये 100 या 200 साल बाद इंसानी दिमाग में क्या तरक्की करेगी कि वो उसके मुताबिक ज़हनों को रोशनी पहुँचाने के सामान करेगी। ले जी माशाल्लाह, आपने हमारे साथ सुबह के जो नज़ारे हमेशा किए हैं 2020 से ग़ालिबन ये मनाज़र हम देख रहे हैं। फजर के बाद एक साइड पे बादलों के अंदर अगर थोड़ा गैप है तो ये जो खुदा ताला की हुई रोशनी है वो किस तरह सुबह का ये मंजर पेश करती है। माशाल्लाह जी, हमारी जो रोज़ाना तकरीबन जो सैर फ्रैंकफर्ट में फजर की नमाज के बाद होती है, ये तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर की, इस जगह पे इस जगह आपको दिखा दूँ, वो जो सामने गाड़ियों का रश है, इस जगह पे आके इसका इख्तिताम से जो है वो शुरू हो जाती है। बाकी जो ज़माने में चल रहा होता है टॉपिक हालात आदा, उसके ऊपर कभी बाज़ दीनी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू, फिर साथ साथ अपना और कहीं ये प्लान प्रोग्राम दिन के वो साथ साथ डिस्कस किए जाते हैं। हर इंसान बिला मुबालगा वो जानता है कि सुबह उठना फजर के वक्त या तहज्जुद के वक्त वो लोग जो उठा करते थे, बुजुर्गान, बड़ी बड़ी लंबी ज़िंदगी पाई उन्होंने, 80-80 साल से ऊपर। और जो लोग नहीं आदी होते, पता नहीं उनमें से भी शायद कोई कुदरती तौर पे, लेकिन सुनने में यही आता है कि जो लोग सुबह फजर के वक्त उठते हैं, फिर इबादत करते हैं, सैर करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, उनकी ज़िंदगियां लंबी होती हैं।